डियर्स एंड डियर्स, वेलकम टू लॉ फ्रेंड्स। दोस्तों, पहले हम जो है वो 13 आर्टिकल्स टोटल सीख चुके हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के। आज हम सीखते हैं आर्टिकल नंबर 14 जो है इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन एट्सेट्रा। बंदे की डिग्निटी की हुर्मत, बंदे की डिग्निटी की पाकदामनी, पाकाई उसकी। तो हर बंदे की जो इज़्ज़त और उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो अहम होती है उनके लिए। तो हर बंदे की जो इज़्ज़त है उसको पाक रखना है, उसकी वायोलेशन नहीं करनी है, उसकी बेहुरमती नहीं करनी है। तो ये आर्टिकल नंबर 14 जो है वो इसके बारे में है। द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ, द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल। बंदे की हुर्मत, बंदे की इज़्ज़त, बंदे की प्राइवेसी, लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ। ऐसा नहीं है कि बंदा जो है वो गैरकानूनी काम करे फिर भी जो है उसकी डिग्निटी का ख्याल रखा जाए। ये सब्जेक्ट टू लॉ है। लॉ के मुताबिक अगर वो बंदा रिक्वायर्ड है लॉ के मुताबिक, तो उसके घर जाकर भी जो है फीमेल पुलिस के साथ उसके घर जाकर उसको गिरफ्तार करना है। ऐसा नहीं है कि बंदा गैरकानूनी काम करे उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। तो द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ, द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल। बंदे की डिग्निटी और उसके घर की प्राइवेसी को सिक्योर्ड रखा जाएगा, उसका ख्याल रखा जाएगा। बंदे के घर की प्राइवेसी की बेहुरमती नहीं की जाएगी, उसको हुर्मती में रखा जाएगा, उसको सिक्योर्ड में रखा जाएगा, उसकी सीक्रेसी का जो है वो ख्याल रखा जाएगा। बंदे की इज़्ज़त और बंदे के घर की प्राइवेसी, उसकी बेहुरमती नहीं की जाएगी। आजकल ऐसा होता है ना, जो बंदे आते हैं बगैर वर्दी के और बगैर नंबर प्लेट गाड़ी के घर में दाखिल होकर उसको ले जाते हैं, अगवा कर जाते हैं। तो ये क्या है? ये आर्टिकल नंबर 14 की वायोलेशन है। आर्टिकल नंबर 14(1) इसकी वायोलेशन है। तो किसी के घर में दाखिल होना उसकी इजाज़त के बगैर, ये आर्टिकल नंबर 14 की वायोलेशन है। आर्टिकल नंबर 14 उसका सब क्लास 2, नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस। किसी भी बंदे को जो है वो शहादत हासिल करने के लिए, जो उससे एविडेंस इकट्ठे करने के लिए उसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा। आजकल क्या होता है, अगर थाने में पुलिस वाले उसको पुलिस कस्टडी में जो भी बंदा होता है उसको पुलिस टॉर्चर करती है, उससे एविडेंस लेने के लिए उसको जो है वो टॉर्चर करती है। तो ये आर्टिकल नंबर 14 की वायोलेशन है। किसी भी बंदे को किसी भी मामले पे उससे एविडेंस लेने के हवाले से उस पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा। तो उस पे तशद्दुद करना ये भी आर्टिकल नंबर 14 की वायोलेशन है। तो अगर पुलिस कस्टडी में बंदा है, कोई भी जवाबदार है, उस पर तशद्दुद नहीं करना है। अगर तशद्दुद किया जाता है तो फिर वो आर्टिकल 14 सब क्लास 2 उसकी वायलेशन है। तो ये आर्टिकल नंबर 14 था जो दो बातों के हवाले से है। एक है डिग्निटी की वायलेशन नहीं करनी है नंबर 1 में, किसी भी बंदे की जो डिग्निटी है, किसी भी बंदे की इज़्ज़त नफ्स है, किसी भी बंदे की जो हुर्मती है, उस हुर्मती की बेहुरमती नहीं करनी है। और किसी भी बंदे के घर की प्राइवेसी उसको वायोलेट नहीं करना है। किसी भी बंदे के घर में अगर जाना है तो उसकी इजाज़त के बगैर नहीं जाना है। और नंबर 2 में ये है कि कोई भी बंदा उस पर टार्चर नहीं करना है किसी भी एविडेंस लेने के लिए। अगर आप उस पर टार्चर करते हैं तो फिर वो आर्टिकल नंबर 14 की वायोलेशन है। तो दोस्तों, ये दो चीज़ें थी, घर की प्राइवेसी और किसी भी बंदे की डिग्निटी की वायोलेशन नहीं करनी है, और किसी भी बंदे को जो है वो उस बंदे से एविडेंस लेने के लिए उस पर तशद्दुद नहीं करना है। आजकल ऐसा होता है कि पुलिस कस्टडी में जवाबदार होते हैं तो उस पर तशद्दुद किया जाता है, या जो है वो उस पर तशद्दुद किया जाता है कि वो एविडेंस दे, कोई भी बंदे का नाम बताए। तो ये जो है वो आर्टिकल नंबर 14 की वायोलेशन है। और इसके अलावा जो डिग्निटी ऑफ मैन है, आप देखते होंगे कोई भी बंदा नोटिस भेजता होगा किसी को, भाई ये मुझे जो है वो डिफेम किया है, मेरी बेइज्जती की है इन्होंने गालियां देकर, या ये चीज़ का ये इल्ज़ाम लगाकर जो असल में मैंने ये चीज़ की नहीं है, उस पर इल्ज़ाम अगर झूठा है तो फिर वो, अगर ऐसा इल्ज़ाम जो आप
को और आपकी डिग्निटी को, आपकी इज़्ज़त नफ्स को जो है वो डिफेम करता है, तो फिर आप कानूनी तौर पे उसको जो है वो डिफेमेशन लेटर भेज सकते हैं। तो ये जो है वो आर्टिकल नंबर 14 है। दोस्तों आगे आर्टिकल नंबर 15 जो है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इसको हम सीखेंगे कमिंग लेक्चर में।